नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और खबर आ रही है जहां राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना की हम बात करें, जहां RUIDP के तहत नाथद्वारा में चल रहे करोड़ों रुपए के 24 घंटे पानी की सप्लाई वाले प्रोजेक्ट पर अब घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। विजुअल में देख सकते हैं, पहले तो आप साफ तौर पर देखिए, जहां 3 महीने पहले ही पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों पर किए गए पेचवर्क की पोल खुलने लग गई है। जी हाँ, ये मात्र 3 महीने पहले की सड़क है। मरम्मत किए गए स्थानों की अगर हम बात करें तो डामर की कमी के चलते अब गिट्टी बाहर निकलकर बिखरने लग गई है। इसके मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उदयपुर संभाग से ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ये लग ही नहीं रहा है कि मात्र 3 महीने पहले इसको सड़क जो है मरम्मत की गई थी पाइपलाइन के बाद। क्या है पूरा मामला, कहाँ का पूरा मामला है? पहले तो दर्शकों को जरा ये विस्तार से बताएं। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि नाथद्वारा नगरी का धर्म नगरी कहा जाता है, जहाँ वैष्णवों का आगमन ज्यादा रहता है। हम आपको बता दें कि RUIDP जो प्रोजेक्ट है, जो सेंटर पाइपलाइन नाथद्वारा हम बिछाई जा रही है, इसका इतना घटिया मटेरियल यूज किया गया है कि ये जो अभी जो रोड बिछाई गई है, एक घटिया निर्माण है। और हम आपको देख सकते हैं, मैंने उसको हाथ से खोदते हुए देखा हुआ है, खोद के बताया नीचे मिट्टी निकल चुकी है। सही बात है, मिट्टी निकल चुकी है। वो रोड करीबन गिट्टी डाले, इनको 3 से 4 दिन ही हुए हैं अभी तक। इनको 3-4 दिन कितने लोगों को पहले पूर्व में डाली गई थी, वो भी बह गई थी। अभी हाल ही में अभी डाली गई 2 दिन पूर्व में, तो गिट्टी जो रोड डब्बा डाला हुआ, आप इससे भी देख सकते हैं, हाथ के द्वारा निकल जा रहा है कि RUIDP पूरे नाथद्वारा का खोद रखा है और इतना घटिया मटेरियल यूज किया गया। जिसको आपको बता दें कि सुखड़े नगर में भी इस तरीके का हमारे पास वीडियो विजुअल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि RUIDP ने इतना घटिया मटेरियल यूज किया है, एक डामरीकरण और सीमेंट के नाम पर इतना घटिया मटेरियल यूज किया है, किसी कोई सीमा नहीं है। एक तरीके से लीपापोती जा रही है, लीपापोती की जा रही है। और यहाँ की कोई नाथद्वारा नगर का कोई धनी दोरी नहीं है तो देखने वाला है इस विकास को। या भी बीजेपी की सरकार होते हुए भी या कि स्थानीय विकास जो कार्य होने हैं, RUIDP द्वारा जो घटिया निर्माण जो किया जा रहा, इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं जा रही है। जी, प्रशासनिक अधिकारी देखना चाहे तो इनकी इतनी लापरवाही है कि RUIDP इतना घटिया मटेरियल यूज कर रहा है। समझ गए आपकी बात को, कि बिल्कुल समझ रहे हैं प्रमोद आपकी बात को। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आपसे जानना चाहूंगी, 3 महीने पहले जिस तरीके से सड़क की मरम्मत कहेंगे हुई है, फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी, पेच वर्क ये जो हुआ है, इसका जिम्मेदार अब किसको माने? जांच शुरू हुई है या नहीं हुआ है? पहले तो ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है और जांच शुरू हुई है नहीं हुई, क्या कुछ कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो इतना घटिया मटेरियल यूज हुआ है, पर मैडम इसका अभी तक कुछ RUIDP वालों पर लगाम कसने वाला अब तक नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र में या किसी विधायक द्वारा इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई कि इतना घटिया मटेरियल क्यों यूज किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। और नाथद्वारा पूरी तरह से कुमारवाड़ा तरफ पूरी तरह खोद रखा है और वहां लोगों को वैष्णव का ज्यादातर आवागमन उस तरीके से बस स्टैंड पे कुमावर इस एरिया जो है उस एरिया को उन्होंने पूरा खोद रखा है। ये स्थिति है नाथद्वारा की, और प्रशासन इस पर कुछ अमल ही नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से ये सामग्री वास्तव में कितनी घटिया होगी कि जानकारी देख सकते हैं कि जिस तरीके से विजुअल में देखा कि हाथ लगाते गिट्टियां हाथ में आ जा रही है। चहल पहल वाली रोड है। आखिरी सवाल में जानना चाहूंगी प्रमोद की, चहल पहल वाली रोड है, यहाँ महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे गुजरते होंगे, स्कूल जाते होंगे, 2 पहिया वाहन जाते हैं। सड़क हादसे अगर होंगे तो फिर आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? ये तो साफ सुथरा ये रोड लगी नहीं रही है। जी बिल्कुल, इसका अभी कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी जो नाथद्वारा नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, सरकार इस मामले में रोक लगा रखी है, बोल ही रहे हैं। तो ये इसका अभी क्या अधिकारी मजे ले रहे हैं और राजनेता भी इसमें वो ध्यान नहीं दे रहा है। और RUIDP तो सर्रेआम मजे ले रही है और घटिया मटेरियल करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। उसका जो प्रोजेक्ट है, दिन पे दिन रोडें खोदते जा रही है, दिन पे दिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के घर में मिट्टी जा रही है। कई लोगों ने हमारे पास वजन दे जो RUIDP के कार्य से बहुत प्रसारित है, बिल्कुल कई बार खड्डे को करते हैं, तो ध्यान ही नहीं दे रहा है इनका। कोई विभागीय अधिकारियों से आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, इस रिलेटेड, इस खबर से रिलेटेड कोई विभागीय अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? वो यहाँ से गुजरते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, राहगीरों ने शिकायत भी दी होगी, मोहल्ले वासियों ने, तो क्या कुछ कहना है उनका? कोई आधिकारिक बयान सामने आया? जी मैडम, इस मामले में किसी अधिकारी वर्ग से किया जाए तो अधिकारी वर्ग इस चीज को लेकर अपनी गुमराह चले जाते हैं। कई बार इसके अधिकारियों से हमने बात भी की तो वो अपनी बर्तन के नाम पे वो अपना मुंह फेर के चले जाते हैं। ये इनका एक बोल दिखता है कि
नाथद्वारा का कोई मालिक नहीं है। इससे पूर्व में कांग्रेस के कार्यकाल में इतने घटिया मटेरियल यूज नहीं किया जाता है, जो बीजेपी राज में हद से बाहर घटिया मटेरियल यूज किए जा रहे हैं। ठीक है प्रमोद, हम चाहेंगे कि पहले तो आज का जो हमारा ये जो लाइव टेलीकास्ट हुआ है, ये जो विजुअल टेलीकास्ट हुआ, ये खबर प्रसारित हुई है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जरूर अधिकारियों तक आप पहुंचाएं, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस मामले में जनता के हित में क्या कुछ वो कदम उठाते। जिम्मेदार अधिकारी हैं, कदम उठाना चाहिए, जनता के हित की मुद्दे की बात हो रही है। फिलहाल प्रमोद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस बेहतरीन कवरेज के लिए। हम चाहेंगे इस मामले में जरूर नजर बनाए रखें, अपडेट हम तक जरूर दे। ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग से प्रमोद जोशी हमारे साथ थे। देखा आपने कि किस तरीके से ये जो सड़क है, ये मात्र 3 महीने पहले पाइपलाइन खोदी जाती है, उसके बाद इसको डामरीकरण किया जाता है। पर डामर कितना मजबूत है, कितना बढ़िया कह सकते हैं कि सामग्री इस्तेमाल की है, इस बात का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि हाथ में अगर आप ले रहे हैं तो गिट्टी आ जा रही है। वास्तव में ये एक बात जरूरी इसलिए मुद्दा मायने रखता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, चोट लग सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है, बाइक स्लिप हो सकती है, बारिश भी होती है, कई बार जाता मौसम है, तरह तरह की यहाँ पे मोहल्ले वासी है, पानी से स्लिप भी हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। कहने का मतलब हम चाहेंगे कि न्यूज़ 21 के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता दी गई। इस पूरे मामले का जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी जो है उनके कानों में जूं जरूर रहेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21।